औरत की सीम्ड बंस पूरे इलाके में फेमस था, लेकिन वो कभी जानवरों के मांस का इस्तेमाल नहीं करती थी। फिर भी हर बंस में मांस होता था। धीरे धीरे गांव वालों ने गौर किया, जब भी कोई जवान लड़का उस औरत के घर जाता, अगली सुबह वो कभी नहीं दिखता। और उसी दिन दुकान पर बंस की नई खेप तैयार रहती थी, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। औरत की एक बेटी थी, जिसे वो कभी भी बंस के पास नहीं जाने देती थी। लड़की रोज सोचती, आखिर माँ क्या छुपा रही है, वो बंस इतने खास क्यों है। सालों बाद जब वो बड़ी हुई तो एक दिन चोरी छुपे माँ की दुकान से एक बंस खरीद कर लाई। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे महसूस हुआ कि मांस में कुछ तो अजीब है। खाने में कुछ सख्त सा था, जो इंसानी दांतों के लिए सामान्य नहीं लगा। अब उसे शक होने लगा। उसने पूरे इलाके में पता किया और जानकर दंग रह गई। उसकी माँ ने कभी भी किसी मीट शॉप से मांस खरीदा ही नहीं था। रात को जब सब सो रहे थे, वो चुपचाप उठी और माँ के किचन की तरफ बढ़ी। वहाँ से एक अजीब बदबू आ रही थी और फर्श पर खून के निशान थे। अंदर से किसी के कराहने जैसी आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। कुछ तो बहुत गलत था। माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब वो पीछे हटने वाली नहीं थी। कुछ दिन बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाया। माँ ने उनका स्वागत किया और स्पेशल बंस बनाने का वादा किया। ये वही दिन था जब बेटी ने तय कर लिया था, अब वो सच जानकर ही रहेगी। माँ ने खास तौर पर लड़के को बंस ऑफर किया, जो उसने खुद कभी अपनी बेटी को नहीं दिए थे। और ये बात बेटी के शक को और गहरा कर गई। धीरे धीरे माँ के बर्ताव में वो अजीब सी बात खुलने लगी। वो लड़कों को परिवार का हिस्सा बनाने की बात कर रही थी, लेकिन इसका मतलब कुछ और ही था। रात होते होते लड़का अचानक गायब हो गया और अगले ही दिन दुकान पर फिर से वही गर्मा गर्म खास बंस बिकने लगे। जो कुछ हो रहा था वो अब साफ था। वो औरत इंसानी मांस से बंस बनाती थी और हर बार उसका शिकार कोई न कोई नया लड़का होता था। क्या बेटी अब इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी, या अगला बंस किसी और की आखिरी कहानी बन जाएगा? आगे क्या हुआ, जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार